प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग पुनः प्रश्नावली 1.2 के जो हमने 3 तक प्रश्न कर लिए थे उसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख कर अच्छे से समझ लीजिए। प्रिय बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के सामने 1.2 का चौथे नंबर का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। अच्छे से देखिएगा और इसे समझिएगा। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न हम हल करते हैं। बच्चों क्या कह रहा है चौथे नंबर का प्रश्न? कीर्ति बुक स्टोर के जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, कीर्ति ने एक उसका बुक स्टोर है, वहां पर जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमें जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। बच्चों दिया है लिखने से फायदा ये होता है हमारा कि हमें आसानी से सवाल समझ आ जाता है और आसानी से बनने लगता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सालों करेंगे तो सालों में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। सालों मतलब हल, दिया है। हमें क्या दिया है, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक कितनी है? हम बराबर करके लिख देते हैं। यहां पर कितनी है देखिए, आपको दिख रहा होगा 2,85,891। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से क्या हुआ, पहले सप्ताह में बेची गई थी। ठीक है, पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तक हो गई। अब दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक लिख लेते हैं। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक कितनी हो जाएंगी? दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक यहां पर देखिए आपको बोल रहा था दूसरे सप्ताह में कितनी बेची गई, 4,768 रुपए की। पहले सप्ताह में इतने रुपए की बेची गई, दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की बेची गई। तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो यहां पर हम लिखेंगे कुल हमसे क्या बोला है, कितने रुपए की बिक्री हुई। तो कुल बिक्री यहां पर रेप लगाएंगे आप राखी। ठीक है, कुल बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक के मूल्य को, तो हमें पता चल जाएगा। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिएगा, तो दोनों को जोड़ने पे आएगा 6,86,659 रुपए। 6,86,659 रुपए। ये क्या हुआ, हमारा पूरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तक है। ठीक है, क्या कुल बिक्री लिखेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6,86,659 रुपए की कुल बिक्री हुई। अब हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, अगला मतलब उसी के आगे बोला है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो देख रहा था आपको, यहां पर देखेंगे आप, पहले सप्ताह में 2,85,891 है और दूसरे सप्ताह में कितनी, 4,768 है। तो यहां पर देखिए 2 लाख से बड़ा है 4 लाख, तो अर्थात दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो हम लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अधिक बिक्री हुई। ठीक है, यहां पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहां पर हमें क्या बोला था, कितनी अधिक हुई। अतः अधिक बिक्री बराबर, अतः अधिक बिक्री बराबर हम निकाल ले रहे हैं कितनी अधिक रुपए की बिक्री हुई। तो क्या करेंगे हम, 4 लाख में से 4,768 में से जो हमारी पहले सप्ताह की बिक्री है कम वाली, उससे यहां पर घटा देंगे। ठीक है, आपस में हम इसको घटा देते हैं। तो आपस में जब आप इसे घटा दोगे तो आपको घटाने पर कितना मिलेगा, देखिए 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा,
7 बचेगा। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। फिर यहाँ 6 है, 6 में से 9 नहीं जाता, 7 में से हम उधार ला लेंगे तो 16 हो गया, तो 16 में से 9 गया तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा 7। यहाँ पर कितना बचा अब 6। अब यहाँ पर फिर से नहीं जाता तो ये उधार लाए हमने तो 16 हो गया, तो 16 में से 8 गए तो यहाँ पर कितना जाएगा 8। अब 9 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4। यहाँ पर भी 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचा 3। 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 1। मतलब कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और उसके बाद पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 5वां प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न देखिए प्रिय बच्चों आपके सामने 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। 5वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें बताना है। तो देखिए प्रिय बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं आपके सामने अब 5वां। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए दी गई संख्या क्या है, हमें दी गई संख्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम दी गई संख्या लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास दी गई संख्या, यह है 6, 2, 7, 4, 3। 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, इतनी संख्या थी। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम यहां पर लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी प्रिय बच्चों, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। देखिए 7 सबसे बड़ा था तो पहले, फिर उसके बाद 6 था, फिर 4 था, फिर 3 था, 2 था। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे आप, सबसे छोटी संख्या। यहां पर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम लोग। तो सबसे छोटी संख्या क्या है देखें, सबसे छोटी संख्या बराबर में क्या जाएगा, यहां पर इधर इसी का उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर देंगे तो 2, 3, 4, 6, 7। पहले सबसे छोटा अंक लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, अंतर यहां पर लिखे हमने। तो बराबर में क्या हो जाएगा, अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को यहां पर घटा देते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो घटाएंगे तो देखो किस प्रकार से घटा रहे हैं। बड़ी संख्या में दी गई थी, ये छोटी संख्या हुई, इन दोनों को आपस में घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 2 में से 7 जाता है कि नहीं जाता, उधार लाए तो 12, 12 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा प्रिय बच्चों 2, तो 2 में से 6 नहीं जाता, फिर उधार लाए तो कितना हो गया 12, 12 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिय बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 4 नहीं जाता, फिर उधार लाएंगे तो यहाँ पर 13 हो गया। 13 में से 4 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 2, और 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा प्रिय बच्चों 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 52,965। क्या हो जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 52,965। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप इस प्रकार से कौन सा नंबर का क्वेश्चन था आपका 5वें नंबर का। क्या करना है, दी गई संख्या थी उससे सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो सबसे पहले बड़े अंक लेना है, उसके बाद छोटे, उसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटे अंक लेना है। तो इन दोनों का अंतर निकालना था, तो हम दोनों को ने क्या करा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमने घटा दिया, तो अंतर कितना आ गया 52,965 आ गया। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है प्रिय बच्चों, आप इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे। 6वां प्रश्न देखेंगे आप लोग। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, अब 6वां प्रश्न कह रहा है एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो यहां पर बच्चों एक मशीन औसतन एक दिन में इतने बनाती, तो जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में देखिए 2006 की बात कर रहा है वो, तो 2006 की करें या कभी की भी करें, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। कितने दिन होते हैं 31 दिन।
तो हमें एक दिन का दिया है, तो हमें 31 दिन का बताना है कि 31 दिन में वो कितने पेंच बनाती है। ठीक है प्रिय बच्चों, आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6वां ले लेते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, 6 आ गया। हम 6वें का सॉल्व देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले दिया है कि एक दिन में जो मशीन द्वारा, एक दिन में मशीन द्वारा बनाए कितने हैं देख लेते हैं। एक दिन में मशीन द्वारा कितने पेंच बनाए गए हैं, 2825 बनाए गए पेंच बराबर कितने हैं, 2825 हैं। तो जनवरी, यहां पर देखेंगे, तो जनवरी माह में तैयार पेंच बराबर क्या हो जाएगा, 31। आप जनवरी की माह की बात करें तो 31 के महीना है, मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो एक दिन में जब 2825 बना रहे हैं तो हमें 31 दिन का निकालना है। तो 31 गुणा हम 2825 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी माह में कितने पेंच तैयार किए गए। ठीक है, तो आप गुणा कीजिएगा, तो गुणा करने पे आएगा ये 87,575 पेंच। कितना आ जाएगा, 87,575 पेंच। मतलब कि एक दिन में मशीन 2825 बनाती है, तो जनवरी माह में तैयार पेंच कितने हो जाएंगे, जनवरी 31 का महीना होता है तो 31 गुणा 2825 कर देंगे, तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87,575 पेंच। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा हल। इसके बाद के जो हम प्रश्न है आपको बोर्ड में समझाते हुए लाइव कराएंगे, या उससे बोर्ड में समझाते हुए रिकॉर्ड करके आपको अगले वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसमें आपके डाउट कंप्लीट सॉल्यूशन सहित बताएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर तुरंत आपको बढ़िया इमेजेस के साथ या लाइव वीडियो में आके आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।